पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कल हाईएस्ट एवर इजाफा, जब 55 रुपए का इससे पहले जो 3 वीक पहले इजाफा हुआ था वो भी इटसेल्फ हाईएस्ट एवर इजाफा था जो कि एक गो में किया गया था। लेकिन कल का जो इजाफा हुआ है पेट्रोल और डीजल की दोनों की कीमतों में तकरीबन डीजल तो माशाल्लाह 500 रुपए फी लीटर से भी ऊपर निकल गया है और पेट्रोल जो है ऑलमोस्ट 500 रुपए फी लीटर को टच कर रहा है। लेकिन अब बात यह है कि इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, क्या नहीं कर सकती थी। अगर बात ये की जाए कि सब्सिडी देना क्या सही फैसला था, लॉन्ग टर्म में जाहिर है इसका जवाब ना में है। शॉर्ट टर्म में यकीनन पाकिस्तान को इसका रिलीफ मिला, लेकिन जो लॉन्ग टर्म है उसमें यकीनन ये जो फ़ायदा ये है इसका कोई फ़ायदा ऐसा नहीं था। और लॉन्ग टर्म में ये जो फैसला था यकीनन ये एक देरपा भी नहीं था, लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं था। देन व्हाट कुड हैव द गवर्नमेंट डन? क्या पीडीएल कम किया जा सकता था? इसका जवाब बहरहाल बहुत इट्स अ बिग येस, क्योंकि इंडिया ने, भारत ने इसी तरह के एग्जाम्पल्स फॉलो करके 0% तक जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत में जो कीमतें हैं उनको जो है तब्दील रखा है, यानी कि अनचेंज्ड हैं एवर सिंस दिस क्राइसिस हैज़ बिगन। सिमिलरली बांग्लादेश, वहाँ पर भी बिल्कुल इस कीमत को बिल्कुल अनचेंज रखा गया है। दीगर ममालिक की भी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, लेकिन पाकिस्तान इसमें सबसे ज़्यादा है। तो बहरहाल हुकूमत कर क्या सकती थी? दिस इज़ द पिवटल क्वेश्चन। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने यहाँ पर देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब 2 मरतबा इजाफे को मुस्तरद किया गया तो वो खुद आए, उन्होंने अवाम को बताया। लेकिन जब 2 ये वज़रा आते हैं, यानी कि अली परवेज़ मलिक साहब और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, तब आई थिंक कल के बाद से तो ये पक्का हो गया है कि एक खौफ सा आवाम के जहनों में तारी हो जाता है इन दोनों वज़रा को देख कर के ये इजाफा ही बताने आए हैं। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ये दूसरी दफ़ा है जब इजाफा जो है वो इन 2 वज़रा ने आके इंटिमेट किया है। हुकूमत के लिए यकीनन बहुत बड़ी कड़वी गोली, अपने लोग सरापा एहतजाज हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी, जो पहले भी वैसे तो करते रहते हैं लेकिन अब वो भी इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि IMF जो है वो IMF की शर्तों का बोझ उठाते उठाते अवाम मर जाएगी। ये लिटरली बड़ा हार्श बयान है जो कि PMLN के अपने स्टॉलवर्ड्स जो हैं वो देने पर मजबूर हो गए। क्या ये सीरियस इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है गवर्नमेंट के लिए? पीपल्स पार्टी भी ऐसा गवर्नमेंट के फैसले को जो है बहुत ज़्यादा उसको ओन करते हुए, उसका ओनस उठाते हुए नज़र नहीं आती। और PTI जो कि लीडिंग अपोजिशन पार्टी है वो अभी तक सोच रही है। जी हाँ, वो सोच रही है। ये सुन लीजिए बैरिस्टर गौहर की अपनी ज़बानी, फिर उसके बाद ब्रेक पे चलते हैं और अपने मौजूद मेहमानों का रुख करूंगी। बट बैरिस्टर गौहर फर्स्ट ऑन दिस। लेकिन साहब ये भी इरादा रखती है कि 1-2 दिनों में, क्योंकि पेट्रोलियम का बड़ा सीरियस इशू है, ताकि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाए अपने हम ख्याल पार्टियों की। जी, अभी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और अभी सिर्फ इस बारे में डेलिब्रेशन ही चल रही है। तो अपोजिशन के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं और गवर्नमेंट भी जो है जाहिर है इस फैसले के बाद से तो डजंट लुक इन अ गुड शेप विद द पब्लिक इन स्पेसिफिक। इन्हीं ज़रूरी मुद्दों पे अब बात करते हैं और आपने जो इब्तदाइये में हमने स्लाइड्स दिखाई, बयानात दिखाए तमाम इतराफ़ के, वो तो आपने मुलाहिजा किए। एक और चीज़ भी चलें, देखते ही चले नाजरीन, एक कंपैरेटिव स्टडी, चूँकि इसकी अक्सर व बेशतर बात हो रही है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्या हैं और दीगर ममालिक में क्या हैं, हमारी तरफ कितना इजाफा हुआ और दीगर जो इलाकाई बिलखुसूस ममालिक हैं वहाँ पे क्या तकाबली जायज़ा है। तो ये नाजरीन ये देखते चलें, पेट्रोल प्राइसेस का ये कंपैरिजन है अप्रैल 2026 के हिसाब से, जहाँ पर पाकिस्तान ये रेड में शो हो रहा है विद द हाइस्ट इन टर्म्स ऑफ US डॉलर। और इसके अलावा जो दीगर जितने ममालिक हैं वो वे बिहाइंड हैं, चाहे वो भारत हो, भारत में तो 0% इजाफा हुआ है। बांग्लादेश में भी इसी तरह की सूरत हाल है, नेपाल, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, चीन, सबका एक यही कुछ मोर और लेस सिलसिला है। पाकिस्तान में ये बेतहाशा एक आसमानों से बातें करने वाली मिसाल है। लेकिन क्या ये सारे ममालिक भी एक मुश्किल IMF प्रोग्राम का हिस्सा हैं? ये भी आई थिंक एक सवाल, इस पहलू का एक ऐसा जुज़ है जिसे हमें खातिर में रखना चाहिए। नंदलेस फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ जनाब चौधरी मंजूर साहब तशरीफ़ फरमाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर तरीन रहनुमा हैं, स्टॉलवर्ट हैं। वेरी वार्म वेलकम आपको चौधरी साहब। और बड़ी आपकी बेबाक गुफ्तगू को हम आपकी गैर मौजूदगी में भी बड़ा डिस्कस करते रहे हैं। जी इंडीड, यस। तो थैंक यू फॉर फाइनली टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। और आप, अच्छी बात है, इस्लामाबाद में ही मौजूद थे तो हम मुस्तफ़ीद हो गए। थैंक यू तैमूर झगड़ा साहब, आपकी भी मौजूदगी का, स्टॉलवर्ट ऑफ द PTI। अभी चंद कोई घंटे पहले एक बहुत लोडेड किस्म की प्रेशर भी करके आए हैं इस पूरे मुद्दे पर, तो आपसे भी जानेंगे। आपको बड़ा क्रिटिसाइज भी झगड़ा साहब किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कोई मवाजना ही नहीं है, तो लेट्स लर्न मोर फ्रॉम यू ऑन दैट। बैरिस्टर अकील मलिक नाज़रीन, स्टेट मिनिस्टर फॉर
लॉ एंड जस्टिस तमाम मामले पे हमारे साथ हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। गवर्नमेंट का एक बड़ा हमेशा ना एक कोशिश करते हैं दलाइल के साथ अपने आर्ग्यूमेंट्स रखने की, तो अपनी बात रखने की। बैरिस्टर साहब, गुड लक टू यू टुडे, यू विल नीड दैट। तो खुश आमदीद आपको बहुत बहुत। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब नाजरीन, फॉर्मर गवर्नर सिंध एंड अ वेरी सीजन पॉलिटिशियन, मईशत पे बड़ी लर्नड इन स्माइल्स, हमारे साथ आज मौजूद हैं। वेरी वार्म वेलकम सर आपको भी ज़ुबैर साहब, खुश आमदीद। ज़ुबैर साहब, आप अगर हमें बता पाएँ, क्योंकि आप गुज़िश्ता हफ्ते भी हमारे साथ थे और उस वक्त आपने एक पूरे मामले पर आपने गवर्नमेंट के ऊपर बात की, अभी भी आपने ट्वीट की हुई है कि 192% इजाफा, आपने अपने ट्वीट में लिखा है। ये बात सही है? कहीं आपके फॉर्मर कॉलीग्स पीएमएलएन के नाराज तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि 192% ये कैसे बनता है? नहीं, वो उसको मैंने करेक्ट किया था, 72% बनता है वो। 192 मैंने सब्सिक्वेंटली करेक्ट कर दिया था जी। लेकिन अगर आप उसको फिर कंपेयर करें ना बाकी बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, और मतलब शर्मनाक बात है इसमें। ये मैं इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि अफगानिस्तान ने इंक्रीज़ कम किया है और नेग्लिजिबल इंक्रीज़ किया है। बाय द वे माइनस में है वो 5%। और इसी तरह से अगर आप नेपाल को देख लें, आप इंडिया को देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें, आप श्रीलंका को देख लें। लेकिन बैरिस्टर अकील के पास जवाब भी होगा, ये मैं वैसे बता देता हूँ कि CNN में तो और BBC में तो पाकिस्तान का नाम आया और रीट्वीट हमारे लीडर्स का होता है। ये बहुत बड़ी बात है ना। सो अगर पेट्रोल प्राइस एक्स्ट्रा है भी और इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं, तो रीट्वीट तो हमारे लीडर्स का होता है ना, और नाम वॉल स्ट्रीट जर्नल में हमारा आता है। सो एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि जी बावजूद इसके कि हमें इतना ज़्यादा पसीराई मिलती है और जब पेट्रोल प्राइसेस की बात आती है तो हम सबसे पीछे हैं। सो ऑन एनी अकाउंट, ऑन अ सीरियस बेसिस, मोना, आपसे ये भी तो पूछ सकते हैं, आई बेग योर पार्डन ज़ुबैर, वो अकील साहब आपसे ये भी तो पूछ सकते हैं कि जिन ममालिक की आपने मिसाल दी, क्या उनमें भी इतना एक मुश्किल IMF प्रोग्राम चल रहा है जिसका हम लोग हिस्सा हैं? तो मुश्किल भी तो आप ही की वजह से है ना, इसी हुकूमत की वजह से है ना, या जो पहले ये हुकूमतें आ चुकी। बात सुने, 25वां IMF प्रोग्राम है और अगले साल जून में ख़त्म हो रहा है ये IMF प्रोग्राम, 26वां। आप 100% मेरे से अभी लिख के रख लें, आप उसमें जाएंगे। जब ये IMF प्रोग्राम हो रहा था मोना, लेट मी, चूंकि आपने IMF की बात की है, हमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपना लिख के IMF को दे दी थी। पहले सूबों तक नहीं जाता था IMF, हार्डली जाता था। अब वो सूबा भी अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब या सिंध कुछ करने जा रहे हैं तो वो भी नहीं कर सकते। IMF team was meeting before the commencement of the IMF program. They were meeting the Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan for what? They were meeting the chairperson of the Competition Commission of Pakistan for what? So आपने financial independence दे दी। और ये सबसे बड़ी मज़क्का की इस बात ये है कि हमारे पास ability नहीं है to negotiate or to argue अपने डिफेंस में कि पाकिस्तान is not a फैसिस्ट स्टेट या डिक्टेटरशिप कि जहां लोग सवाल नहीं पूछेंगे, बड़ा सिंपल सा सवाल पूछेंगे। वही सोर्सेज हैं आने के लिए इंडिया के पास, वही सोर्सेज हैं बांग्लादेश, वही श्रीलंका के पास हैं। तो पाकिस्तान में जब बाकी तो सब पीछे छोड़ देना, वॉर शुरू हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर हुकूमत पाकिस्तान ने अपना टैक्स कलेक्शन 800 बिलियन रुपए शॉर्टफॉल है अगेंस्ट द ओरिजिनल टारगेट, 600 बिलियन अगेंस्ट द रिवाइज टारगेट जी, अगर वो आपने किया होता तो आपको पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की जरूरत ही ना होती। करेक्ट। आप नाअहल, आप करप्ट, आप इनकॉम्पिटेंस आपकी हद दर्जे, मतलब किसी चीज में तो पाकिस्तानियों को फायदा हो ना। 4 साल ये हुकूमत रही है, 4 साल, और 4 साल के बाद दे हैव ब्रॉट द कंट्री टू द वर्ज ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स। दिस इज द रियलिटी। और अब उसके लिए ताकि कुशन ही नहीं कोई है, क्योंकि प्लेकार्ड्स उस वक्त पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के भी हमारे मौजूद तमाम हमारे जो अरकान हैं वो उठाते थे, IMF बजट नामंजूर, IMF नामंजूर। अकील साहब, ओवर टू यू प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये कोई नॉर्मल हालात नहीं है और बड़ी ही एबनॉर्मल सिचुएशन है इस खत्ते के वाले से। अगर तमाम तर मामला देखें, मैं सुन रहा था ज़ुबैर साहब ने कहा शायद जवाब नहीं होगा। बात ये है कि उस वक्त ये खाली इस हुकूमत को अगर आप सारा दोष दे दें तो मेरे ख्याल से ये भी जस्टिफाइड नहीं है और फेयर नहीं है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो जाते जाते एक लीडर ने तो 10 रुपए IMF का मुआहदा जो है वो ख़त्म भी कर दिया, 10 रुपए सब्सिडी भी जो है उसने कर दी। तो IMF को एक कॉन्फिडेंस आते आते फिर आया और फिर उस प्रोग्राम में जाना नागुज़ीर हो चुका था जिस प्रोग्राम में हम गए।
उसमें खासी इंप्रूवमेंट आई है। टैक्स कलेक्शन के हवाले से भी देखें, ईयर ऑन ईयर अगर आप पिछले 2 साल की अगर बात करें तो जो आपका टैक्स नेट है वो भी बढ़ा है, टैक्स की कलेक्शन भी बढ़ी है रिलेटिवली इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स। यहाँ पे ये बात मैं जरूर कहूंगा कि हुकूमत ने मुश्किल हालात में दिल पे पत्थर रख के जो फैसले किए हैं, आप ये देखें कि जब ये जंग शुरू हुई तकरीबन 1 माह का जो पीरियड था, पीएसडीपी पे 129 अरब का कट लगा के वफाक की तरफ से वजीर आजम ने वो सब्सिडी दी। एक आईएमएफ का प्रोग्राम है, आईएमएफ के प्रोग्राम में हम हैं, जो कि कोई अचंभे की बात नहीं है। ऑब्वियसली उसके साथ कंडीशंस अटैच्ड हैं, ये भी हमें पता है। जो बेस्ट पॉसिबल नेगोशिएशंस हो सकती थी उसमें आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए, जो हम उनसे बातचीत करते हैं, जो नेगोशिएट करते हैं, वो हमने किया। इसी तरह देखें कि जो टारगेटेड सब्सिडी अभी दी गई है, तो अवाम को बिल्कुल लावारिस तो नहीं छोड़ा, अवाम को अकेला तो नहीं छोड़ा इन मुश्किल हालात में। देखिए अकील साहब, अगर एफबीआर अपना टारगेट पूरा नहीं कर रहा तो इसका खमियाजा अवाम क्यों भुगते? मतलब इंडिया में अगर वो पीडीएल कम कर सकते हैं, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? पीडीएल कम करना ये तो गवर्नमेंट के टैक्सेशन, इसका तो किसी जंग से कोई लेना देना नहीं है, राइट? देखिए, आप फिर वो लेवी की सारी बात आ जाएगी, उसमें बाकी चीजें भी तो है ना, उसके कस्टम्स की भी है, उसकी इंश्योरेंस भी है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी है, ये बाकी चीजें भी देखें। टोटल जो अब देखिए, एक तो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस, उसको उस हवाले से आप देखें, फिर पेट्रोल की और डीजल की। अब डीजल की आप देखें, डीजल पे तो कोई किसी किस्म की लेवी नहीं है, और ज्यादातर आपकी ट्रांसपोर्टेशन और बाकी जो 105 से जो 60 किया है आपने, वो डीजल वाली ऑफसेट हो गई है, राइट? पोस्ट वॉर मेरे पास कंपैरेटिव चार्ट पूरा पड़ा है कि पाकिस्तान कहां पे स्टैंड करता है, और इसी चार्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान अभी 22% पे है, और फिलीपींस जो है वो 82% पे है। इसी तरह आप देखें तो पाकिस्तान तो काफी कम है इस पोस्ट जो इंक्रीज हुई है पोस्ट वॉर। मतलब यूएस डॉलर टर्म्स में आप फरमाते हैं कि पाकिस्तान के अभी भी निर्ख पेट्रोल के काफी कम है एज कंपेयर टू फिलीपींस। देखें, फॉर डीजल, I mean, I'm not specifically saying कि वो उसकी बाइफर्केशन करके पेट्रोल पे बिल्कुल जरूर हुआ है, लेकिन उसके साथ मुतबादिल जो टारगेटेड सब्सिडी है, जो अवाम को, जो गरीब पाकिस्तानी शहरी है, सिटीजन है, उसको जो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, ये तो नहीं हो सकता एक गाड़ी, अच्छी महंगी गाड़ी रखने वाला और एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाला, उन दोनों को सब्सिडी मिले। सब्सिडी तो हक जिसका है, जिसको मिलनी चाहिए, वो मोटरसाइकिल वाला है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर अगर बात की जाए तो जो ट्रांसपोर्ट गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, बसेस, उस हवाले से टारगेटेड सब्सिडी वफाक की तरफ से भी दी गई, सूबों की तरफ से भी दी जा रही है, किसानों को भी दी जा रही है। तो रेलवे में भी अगर आप देखें तो वो भी हमने नर्क नहीं बढ़ाए, उसमें भी जो है वो सब्सिडी है। तो बहरहाल ये ठीक है, अच्छे इक़दामात हैं, ये यकीनन इससे काफी मदद मिलेगी।